हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का ऐड देख रहे हैं। इस ऐड का क्या मकसद है और इस ऐड को क्यों आपके सामने रखा गया है या आपके सामने अपीयर किया गया है, उसकी क्या वजूहात हैं और आज हम किस ऐसे टूल को लर्न करने वाले हैं जिसकी वजह से इस पिक्चर को आपके सामने या इस डिजाइन को आपके सामने रखा गया है, अपीयर किया गया। दोस्तों, जब भी आप कोई डिजाइन क्रिएट करते हैं या कोई भी शेप क्रिएट करते हैं तो बाज औकात आपके पास मल्टीपल्स ऑफ लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अब एक लेयर पिक्चर की भी अवेलेबल है, उसके बाद येलो कलर्स के कुछ आप राइट लेफ्ट पे डिजाइन भी देख रहे हैं। ये सारा लेयरिंग के अंदर काम किया गया है। जब आप लेयरिंग के अंदर काम कर रहे हैं या अपने किसी भी ब्रोशर फ्लायर डिजाइन के ऊपर मुख्तलिफ इकसाम की शेप्स, कलर और पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपने ये सात चीज मद्देनजर रखनी होती है कि आपने उनका ऑर्डर क्या रखना है। कौन सी चीज टॉप ऑफ द पेज आएगी, कौन सी बिहाइंड ऑफ द पेज आएगी, कौन सी फ्रंट पे आएगी, कौन सी बैक पे आएगी। अगर आप मैनुअली किसी भी चीज को राइट लेफ्ट करें या अप एंड डाउन करने की कोशिश करें तो कोरल ड्रा के अंदर वो चीजें नाकाम है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम यहाँ पर कुछ शेप्स जो हैं उनको ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद हम इनको कुछ कलर्स देंगे और कलर्स देने के बाद हम आपको इन तमाम चीजों को अच्छे अंदाज में समझाएंगे ताकि आपको ये सारी चीजें उम्दा अंदाज में समझ आ जाए। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ कलर्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि शेप्स जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाए, उनके कलर्स डिफरेंट हो जाए ताकि हमें समझना इंतहाई आसान हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने चार इकसाम की शेप्स जो हैं उनको ड्रॉ कर लिया है, क्रिएट कर लिया है और अब हम क्या करने वाले हैं, उन शेप्स की अलाइनमेंट, उन शेप्स का ऑर्डर जो है वो चेंज करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो रेड वाला जो कलर है, ये शेप है, ये तमाम शेप्स के बैक पे आ रहा है। अगर आप इस शेप को ड्रैग करके किसी भी शेप के फ्रंट पे लेके आना चाहेंगे तो ये जो शेप है ये किसी भी दूसरी शेप के फ्रंट पे नहीं आएगी। इसी तरह ये जो टॉप ऑफ द पेज आपको शेप नजर आ रही है, अगर आप इस शेप को किसी भी दूसरी शेप के बैक पे लेके आना चाहेंगे या फ्रंट पे लेके आना चाहेंगे तो ये किसी भी शेप के फ्रंट पे नहीं आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये शेप ब्लैक और ये जो लाइट कलर है इसके फ्रंट पे नहीं आ रहा और यही येलो कलर, रेड कलर की जो शेप है उसके बैक पे नहीं जा रहा। इसी तरह ये जो ब्लैक कलर की शेप या कलर है, अगर आप इसको लाइट येलो कलर के बैक पे लेके जाना चाहें या रेड कलर की शेप के बैक पे लेके जाना चाहें तो ये शेप कभी भी ना रेड कलर के बैक पे जाएगी ना येलो कलर के बैक पे जाएगी। तो जब भी हम कोई अपना डिजाइन क्रिएट कर रहे होते हैं हमें वहां पर मुख्तलिफ इकसाम की शेप्स की जरूरत पड़ती है। हमने उन शेप्स की एडजस्टमेंट इस तरीके से करनी होती है कि हमने एक कलर को फ्रंट पे लेके आना है, एक को बिहाइंड ऑफ द पेज, बिहाइंड ऑफ द लेयर लेके आना है। तो उस चीज को करने के लिए हम एक खास ऑप्शन, एक खास टूल का इस्तेमाल करते हैं जो कि ऑर्डर टूल कहलाता है, जो कि कोरल ड्रा के अंदर मौजूद होता है। जब हम ऑर्डर टूल का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम आसानी के साथ अपनी किसी भी शेप को किसी भी शेप के बैक पे भी इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी शेप को किसी भी शेप के फ्रंट साइड पे भी लेके आ सकते हैं। दोस्तों, अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि जिस शेप को आपने किसी भी शेप के बैक पे, फ्रंट पे लेके आना है या बिहाइंड ऑफ द लेयर, फ्रंट ऑफ द लेयर लेके आना है, सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि हमने यहाँ से येलो वाली शेप को जो है सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा। उस मेन्यू के अंदर आपके पास ड्रॉप का एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, एक टूल अवेलेबल होगा। आप जैसे ही ऑर्डर के उस टूल पे, उस ऑप्शन पर अपना माउस कर्सर लेकर आएंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर हो जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ्रंट ऑफ पेज, बैक ऑफ पेज, फ्रंट ऑफ लेयर, बैक ऑफ लेयर, फॉरवर्ड वन, बैक वन, इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड। दोस्तों, इन तमाम ऑप्शंस के अपने अपने फंक्शंस हैं, अपने अपने फीचर्स हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, इन फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं कि किस तरह हम इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी शेप को किसी भी शेप के बैक पे, फ्रंट पे हम आसानी के साथ मूव कर सकते हैं। दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं कि जिस शेप को, जो कि ये लाइट येलो कलर का कलर है, इसको हमने सिलेक्ट किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इसको बैक ऑफ द लेयर सेंड करना चाह रहे हैं।
यानी कि ये जो रेड कलर की हमारे सामने शेप मौजूद है, हम इसके बैक साइड पे इसको भेजना चाह रहे हैं या इसको लेके जाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम बैक ऑफ द लेयर पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने बैक ऑफ द लेयर पे क्लिक किया है तो ऑटोमेटिकली वो येलो कलर की जो शेप थी वो रेड कलर की शेप की बैक साइड पे चली गई। अब हम नेक्स्ट शेप को सिलेक्ट करेंगे, दोबारा उस पर राइट क्लिक करेंगे, ऑर्डर के ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम यहाँ पे टू बैक ऑफ द पेज सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली शेप जो इस टाइम सिलेक्ट है ये भी रेड कलर की शेप की बैक साइड पे चली जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों अब हम ब्लैक कलर की शेप को सिलेक्ट करेंगे, ऑर्डर पे आएंगे और लास्ट टू ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड के हैं। दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि अगर तो आपके डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर है, एक या दो शेप्स अवेलेबल है, फिर तो आप ऊपर जो मौजूद ऑप्शंस हैं इनको इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी भी शेप को फ्रंट ऑफ शेप पे ला सकते हैं, किसी भी शेप के बैक पे लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, डिजाइन के अंदर ज्यादा लेयर्स अवेलेबल हैं, ज्यादा शेप्स अवेलेबल हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने किस तरह इसको शेप के बैक पे या फ्रंट पे लेके आना है, तो फिर हम इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने किसी चीज के बैक पे उस चीज को लेके जाना है तो हम बिहाइंड का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अब जब हम बिहाइंड के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो माउस कर्सर है वो एक ब्लैक एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की शेप्स अवेलेबल हैं और अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमारा ये जो ब्लैक कलर की जो शेप है ये सिर्फ रेड कलर की शेप के बैक पे जाए। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो माउस कर्सर जो कि इस टाइम ब्लैक एरो में कन्वर्ट हो चुका है, इसको रेड शेप के ऊपर लेके आएंगे और रेड शेप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रेड शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ब्लैक शेप है वो उस रेड वाली शेप के बैक पे चली जाएगी। दोस्तों इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि अब ये जो रेड कलर वाली शेप जो फ्रंट पे है ये सबके बैक पे चली जाए, ऑर्डर पे आएंगे, यहाँ से बैक वन, बैक ऑफ द लेयर या बैक ऑफ द पेज पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो शेप है वो तमाम शेप्स के बैक साइड पे चली जाएगी। कंट्रोल Z प्रेस करके हम इसको फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं, दोबारा क्लिक करेंगे, ऑर्डर पे जाएंगे। अब हम कहते हैं बिहाइंड। अब बिहाइंड का जब हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम की शेप है। अब आप जैसे किसी भी शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वो जो मुतलका शेप होगी वो सिर्फ और सिर्फ उन शेप्स के या उस शेप के बैक साइड पे जाएगी, जैसा कि आपने अभी अपनी स्क्रीन पे देखा कि जो रेड कलर की शेप थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और येलो कलर की शेप के बैक पे है, लेकिन ये जो लाइट कलर है या जो लाइट कलर की शेप है इसके फ्रंट पे है। तो आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए अपनी लेयर्स को, अपनी शेप्स को बहुत ही जबरदस्त किस्म के ऑर्डर्स में किसी भी शेप, किसी भी लेयर के बैक पे, फ्रंट पे ला सकते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया कि अगर आप इसको स्क्रॉल करके या ड्रैग करके किसी भी शेप के फ्रंट पे लेके आना चाहेंगे या किसी भी शेप के बैक पे लेके जाना चाहेंगे तो ये इस तरह कभी भी वर्क नहीं करेगा और हमारे लिए मसले मसाइल पैदा होंगे। तो इस झंझट से बचने के लिए और अपने डिजाइन को एक खूबसूरत लुक देने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ऑर्डर का ऑप्शन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर के ऑप्शन को इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हम अपनी शेप को बहुत ही जबरदस्त किस्म का लुक दे सकते हैं, उसको बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्टाइल दे सकते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ऑर्डर का ये जो टूल है ये बहुत अच्छे अंदाज में समझ आ गया होगा। आपने आज की इस वीडियो में ये चीज बड़े अच्छे अंदाज में लर्न कर ली है कि किस तरह आप अपनी शेप्स का, पिक्चर्स का, लेयर का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। आप जब किसी भी डिजाइन के अंदर मुख्तलिफ शेप्स इंसर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर शेप्स इंसर्ट है, शेप इंसर्ट करने के बाद अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तो मुख्तलिफ शेप्स हैं, लेकिन हम तो येलो कलर की जो शेप है उसको तो रेड कलर वाली के बैक पे लेके आना चाह रहे हैं और ये जो लाइट कलर है इसको रेड शेप के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। अब अगर हम मैनुअली इनको करेंगे तो हमें बिल्कुल भी कोई फायदा हासिल नहीं होगा। लिहाजा हम क्या करेंगे, ऑर्डर का टूल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से हम जिस लेयर के बैक पे जाना चाह रहे हैं बिहाइंड, उस लेयर पे, उस शेप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो शेप उस शेप के बैक पे चली जाएगी। और जिसको हम फ्रंट पे लेके आना चाह रहे हैं, ऑर्डर पे जाएंगे, फ्रंट ऑफ, उस शेप पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो शेप उस शेप के फ्रंट पे आ जाएगी। जैसा कि अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत ही अमेजिंग किस्म का जो है वो लुक नजर आ रहा है और हमने एक तरतीब के साथ अपनी पिक्चर्स को
किसी भी पिक्चर के टॉप पे बॉटम पे कर लिया है और एक बहुत ही अच्छा डिजाइन क्रिएट कर लिया है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस टूल की बार बार प्रैक्टिस करें, आप मुख्तलिफ शेप्स को ड्रॉ करें, क्रिएट करें, कलर करें और फिर बकायदा उनको अप डाउन टॉप बॉटम इन तमाम ऑप्शंस को जो कि ऑर्डर के अंदर अवेलेबल हैं इनको इस्तेमाल करें और प्रैक्टिस करें ताकि ऑर्डर के ऊपर आपकी ग्रिप मजबूत होती जाए और आपको पता चलता जाए कि नेक्स्ट जब भी आप कोई डिजाइन क्रिएट करें उसमें बहुत सारी शेप्स अवेलेबल हों, लेयर्स अवेलेबल हों, तो आपने किस तरह किसी भी लेयर को किसी लेयर के फ्रंट पे या बैक पे किस तरीके से लेके आना है और इन तमाम ऑप्शंस की यूटिलाइजेशन क्या है, इनके फंक्शंस क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप कोरल ड्रा से मुतालिक मजीद सीखना चाहते हैं, टूल्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे, लर्न करेंगे मजीद टूल्स को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।